अच्छा, हमारे कोई संतान एक भी हो तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक भी संतान नहीं है महाराज। अच्छा। कम से कम संतान भी हो जाए और नाम भी हमारा चल जाए। मतलब तुम दोनों चीजें चाहते हो, संतानों हो जाए और नामों चल जाए। और क्या। लेकिन राजन एक बात सुनो, सुनाइए। संतान कभी माता पिता का नाम नहीं चला पाती है। कैसे? अगर आज के युग में देखा जाए तो संतान माता पिता का नाम चलाना तो दूर, नाम डुबा देती है। अच्छा। लेकिन राजन एक बात हम सत्य बताएं, बतलाइए। संतान से नाम चले न चले, लेकिन राजन कर्मों से नाम जरूर चल जाता है। कर्मों से नाम चल जाता है। क्योंकि मैंने विचार किया है, व्यक्ति अपने जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसे नाम चलेगा। अच्छा कर्म करेगा तो नाम चलता रहेगा, फलाने आदमी ने ये कार्य किया। सुनो राजन एक बात सुनो, सुनाइए। कि यह तो कर्मों की और खेती है, और जो बोएगा सोई पाएगा। राजन सुनाइए। यह तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा तो पाएगा। और कर्मों से मुक्ति दिलाने में और बेटा क्या हाथ लगाए। यह तो कर्मों की खेती है। परीक्षित जी, आप हमारी कथा पर ध्यान दें। यह तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में और बेटा क्या हाथ लगाएगा। जैसा तुमने किया वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे बेटा ने क्या किया वो बेटे को मिलेगा। गोस्वामी जी एक चौपाई रामायण में लिखते हैं कि कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग लघु राता। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। तुम कहो किसी के कर्मों में हस्तक्षेप कोई कर दे, नहीं, जैसा उसने किया उसे भोगना पड़ेगा। राजन, अगर मेरे पुत्रों की बात करो, मेरे पुत्रों की बात करो, तो मेरे पुत्रों में लिखा है कि तुम्हारे इसी जन्म में 9 लाख बेटी बेटा है। 9 लाख। कितने? 9 लाख। बिल्कुल महाराज। हाँ। ये सारे ब्राह्मण जो बैठे हाँ। इन्होंने तो एक नहीं निकाल पाओ। अच्छा, आप पूरा ट्रक भरे लाए ही पलटे दो। राजन जब बताओ भैया, हाँ। अगर हमारी रानी और मुर्गियों बन जाए, अच्छा, एक एक अंडा अगर रोज दे ठीक, तो 9 लाख नहीं दे पाए। महाराज से काम करो, जल्दी दक्षिणा और यहाँ से आए सीधे ही चले जाओ। राजन पहले सुनो, सुनाइए। मैंने कौन से 9 लाख बेटी बेटा बताए हैं? कौन से? क्योंकि कथा 4 प्रकार से सुनी जाती है। अच्छा। रामायण में सुंदरकांड का पहला छंद गोस्वामी जी ने गाया, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? कि जो सुनत गावत कहत समझत, और परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। सुनेगा, गाएगा, कहेगा और समझेगा। तो राजन तुमने समझा तो नहीं मैंने कौन से 9 लाख बेटी बेटा बताए? कौन सी? तुम्हारे बांगर प्रांत में जितनी ये बंजर भूमि पड़ी है, बता भैया, ऐसे सारा कर रहे हैं? नहीं सारा नहीं,
हम राजन तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा। तुम्हारे बांगर प्रांत में ददरेवा में जितनी बंजर भूमि पड़ी है, चाहे एक 9 लखा बाग लगवाओ। ऐसे मुर्गिया कर रहे हो, सतवाई नहीं लिखवाई नहीं। एक 9 लखा बाग लगवाओ। अच्छा अच्छा। एक कुआ खुदवाओ। अच्छा। एक शिव जी का मंदिर बनवाओ। ठीक है। इतना काम जब तुम करोगे, अब भगवान ने बड़ा दूर से घुमाया राजा जेवर सिंह को, क्योंकि भगवान करवाना चाहते हैं कर्म, और कर्म के बिना कुछ होने वाला नहीं। एक बार गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी को है भाई जो राम रच, तो लोग बाग सोचने लगे होए भाई जो राम रच राखा, काय को मका का भयो होए भाई जो राम रच राखा परो घरे परो। तो गोस्वामी जी ने सोचा ऐसे तो लोग बड़े आलसी हो जाएंगे, तो चौपाई लिखनी पड़ी कि कर्म प्रधान विश्वरच राखा, और जो जस करे तब फल चाखा। तब चौपाई ये लिखी। तो भगवान राजा जेवर सिंह पर कर्म करवाना चाहते हैं, इसलिए 9 लखे बाकी बात कही। कर्म करोगे तो फल भगवान जरूर देंगे, भगवान को देना पड़ेगा। आज भगवान बोले एक 9 लखा बाग लगवाओ, एक कुआ खुदवाओ, एक भोलेनाथ को मंदिर बनवाओ। इतना काम जब तुम करोगे तो कोई बाग से निकलेगा। जब तुम्हारा बाग बड़ा होगा, साधु संत महात्मा बाग भिखारी कोई रास्ते से निकला तो बागों के खाएगा फल और कुआ के पिएगा जल। और कहूं भोलेनाथ के मंदिर में बैठ करके कोई दिल से दुआ निकल गई तो राजा बेटी बेटा कोई बड़ी बात नहीं, आशीर्वाद देगा, कहेगा धन्य है बाग लगाने वाले, धन्य है कुआ खुदाने वाले, और धन्य है मंदिर बनवाने वाले। तेरी आस और औलाद भरी पूरी आशीर्वाद देगा। क्योंकि दवा से ज्यादा दुआ काम करती। राजा जेवर सिंह कहने लगे तुम एक बाग की बात कर रहे हो महाराज, हाँ। हम 32 बाग लगवाए दे में ऐसे 32। भगवान बोले इतना बड़ा घमंड नहीं करना चाहिए, हम ही ने दो हम ही चलाए रहे। एक बाग की बात की है तो एक बाग लगाना केवल, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा एडवांस ज्यादा चलते हैं। एक बार हनुमान जी लंका में गए तो जामवंत जी से बोले तुम कहो तो रावण को मार आए, लंका उजाड़ आए, सब जला के भस्म करे आए। जामवंत जी बोले इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। कितना करना है? इतना करो तात तुम जाई और सीता ही देख कयो सुध। सीता जी की सुध लाना है तो एडवांस में नहीं चलना है। तो राजा जेवर सिंह को बहुत बड़ा घमंड है राजा होने पर। तो आज भगवान ने कहा एक बाग लगाना केवल एक, इतनी कह के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा ने जब मुड़ करके देखा तो भगवान नहीं है, केवल भगवान के पद चिन्ह छपे हुए। आज आंखों में आंसू भर के राजा जेवर सिंह रोने लगे, मन में सोचने लगे भगवान हमारे दरवाजे तक आए लेकिन भगवान हमने पहचान नहीं पाया। अगर भगवान पहचान लेते तो भगवान के पैर पकड़ लेते, एक संतान भगवान से मांग लेते। अब भगवान तो चले गए, क्योंकि भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, भगवान किसी भी भेष में आ सकते हैं। आज भगवान की जो कही हुई बात राजा जेवर सिंह करने जा रहे हैं। भगवान कह गए बाग लगाइयो और कुआ खुदाइयो और शंकर जी को मंदिर बनवाइयो। तो आज कैसे मंदिर बन रहा है, कैसे बाग लग रहा है और कैसे कुआ खुद रहा है, बड़े विस्तार से सुनना। कौन कौन से पेड़ बगिया में लग रहे हैं परीक्षित जी? हाँ सुनो कौन कौन से पेड़ लग रहे हैं।
कैसे